हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज के वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं सोफ़ा पे लेटी लेटी। तो आप सब बोल रहे हो कि वो जो दो बड़ी लड़कियां हैं उनसे नहीं मिलाती है, उनको कैमरे के सामने नहीं लेके आती है। तो मैं आज उन लोगों के खुद के मुंह से ही सुन लो कि वो लोग कैमरे के सामने आने के लिए उन लोगों को टाइम होता है या नहीं होता है। इधर आके बैठ पीछे। मैं बालकनी गेट के पास में बैठी हूँ। तुम्हारी स्कूल कितने बजे है? 8:30 बजे। 8:45। सही बैठ पा लेते। हाँ उधर की साइड, हाँ इधर इधर की साइड सही नहीं है। तो इनकी स्कूल रहती है 8:30 बजे। सुबह कितने बजे उठते हो तुम लोग? 7 बजे। 7 बजे उठते हैं। मेरे को भी कभी, मैं भी 6:30 बजे या 7 बजे उठती हूँ। तो सुबह उठते ही मुंह धोया, ब्रश किया, पहले इनका टिफ़िन तैयार करना पड़ता है। कैमरा उठाऊँ कि बच्चों का खाना बनाऊँ, बच्चों से बातें करवाऊँ। तो सुबह तुम लोग स्नान वनान करते हो, स्कूल जाते हो, 8:30 बज जाता है बच्चों को रेडी होने में। सबका टिफ़िन तैयार करना पड़ता है, देवर का, हस्बैंड का, मेरे को भी खाना बनाना, इनका भी टिफ़िन करके देना। फिर वापस स्कूल से कितने बजे आते हो? 3 बजे। आने में 4 बज जाते हैं। हाँ, स्कूल की छुट्टी कब होती है? 3 बजे। 3:30 बजे नहीं होती? 3 बजे होती है। इनको 3 बजे स्कूल से छुट्टी होती है। फिर मेरे हस्बैंड को जाने में आधा घंटा ट्रैफिक होता है, आने में आधा घंटा, 1 घंटा लग जाता है पूरा इन लोगों को लाने में। तो घर पे आते हैं कभी 4 o'clock आ जाते हैं, कभी 4:20 पे आते हैं, कभी 4:30 पे आते हैं। ऐसे ट्रैफिक होता है तो लेट हो जाता है। फिर शाम को आने के बाद में इनका खाना बना के छोड़ती हूँ, मेरे हस्बैंड को चाय बना के देती हूँ। फिर भी थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड करती हूँ। फिर आने के बाद में ये लोग फिर से स्नान करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, खाना खाते हैं। तो टाइम नहीं मिलता है इन लोगों को। कब कब मैं कैमरे के सामने इन लोगों को लेके आऊँ, और मेरे को भी पार्लर में रहना पड़ता है। कस्टमर का कोई भरोसा नहीं होता कि कब किस टाइम पे आ जाए, तो हमेशा रहना पड़ता है। अगर मैं ऊपर आ जाऊँगी तो 2 मिनट इसको भेजूँगी, ये ऊपर आएगी तो फिर मेरे को जाना पड़ेगा। तो ऐसा तो कंपलसरी छोड़ ही नहीं सकते। मेरे को खुद को सुबह 10 बजे पार्लर ओपन करना, शाम को 9 बजे बंद उसको मंगल करना। और दिन में हमारे घर पे कितनी बार खाना बनता है? 3 बार खाना बनता है। सुबह अलग बनता है, दोपहर का अलग बनता है, शाम को अलग बनता है। 3 बार के बर्तन धोना, 2 बार घर पे चाय बनती है। सबके होता है, ऐसा नहीं है कि काम सबके घर पे नहीं होता, सबके घर पे होता है। लेकिन एक छोटी सी बच्ची भी है मेरे, सबका देखना पड़ता है ना। तो बोलते हैं कि अपनी अपनी को दिखाते हो, तुम लोग बहुत बुरे हो, बच्चियों से मिलवाते नहीं। तो बच्चियों को टाइम नहीं मिलता है कि वो कैमरे के सामने आके बातें करें, वीडियो बनवाए। फिर थोड़ा बहुत ये लोग फ्री होते हैं, बाहर जाने की सोचते हैं, टीवी देखते हैं। और मेरी जो बेटी है, अब तुम लोग ये बोलोगे कि अपनी बेटी को अपनी अपनी बोल रही, इन लोगों को वो वैसा बोल रही। तो मेरे तीनों तीनों मेरी ही है, लेकिन उसका एक अलग ही हो जाता है ना। नंदनी जो है इतना परेशान नहीं करती है मेरे को, लेकिन फिर भी बच्ची है, वो पीछे पीछे दौड़ती रहती है। उसको बाहर जाना अच्छा लगता है, बाहर जैसे घूमना, गाड़ी वगैरह चलती है तो उन सबको देखना। तो मेन डोर थोड़ा सा भी खुला छोड़ देती हूँ, वो बाहर भाग जाती है, तो उसको भी थोड़ा देखना पड़ता है। और इन लोगों को टाइम नहीं मिलता। तुम लोगों को कितना टाइम मिलता है स्कूल से आने के बाद में? नहीं मिलता। होमवर्क करना, खाना खाना। तो 4 बजे आते हैं, स्नान करते हैं, यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, अपना लंच बॉक्स खोलते हैं। ये मैं शुरू दिन से ही मैं इन लोगों को बोलती हूँ, अपना टिफ़िन पैक मैं करके देती हूँ। टिफ़िन अपनी बैग में डालना, शाम को आके अपना टिफ़िन खोलना, यूनिफॉर्म सही से रखना, जूते सही से रखना, मोजे सही से रखना, अपनी स्कूल बैग सही से रखना। इतना काम मैं इन लोगों से खुद से करवाती हूँ, क्योंकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि घर का काम करो, घर का काम मुझे नहीं चाहिए। हाँ, कभी कभी ये हेल्प करती है, क्योंकि ये बड़ी हो गई है, 11 साल की हो गई। तो थोड़ा थोड़ा जैसे खुद के इसके कपड़े हैं फोल्ड करना। अगर मैं कहीं ज़्यादा बिजी हूँ, मेरे पार्लर में कस्टमर है, या फिर मैं कहीं बाहर गई हुई हूँ, तो कपड़े भी सुखाती है। ये थोड़ा थोड़ा काम करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है। छोटे छोटे कपड़े भी फोल्ड करके रख देती है। लेकिन वैसा नहीं कि भाई हर टाइम पे घर का बर्तन धुलाना, झाड़ू पोछा कराना, वो सब मैं नहीं कराती हूँ। कभी कभी मेरी हेल्प करती है, लेकिन अपने एज के हिसाब से थोड़ा थोड़ा घर का काम सीखना भी ज़रूरी है, पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, सबके साथ में बातें करना।
सबके साथ में अच्छे रिलेशन में रहना भी अच्छा है, लेकिन इन लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता है कि ये लोग कुछ आए कैमरे के सामने। अभी वो छोटे वाली जो है वो पार्लर में बैठी है, क्योंकि सुबह सुबह कस्टमर आया था तो गई नीचे, फिर वापस आई, अभी खाना बनाया और अभी झाड़ू पोछा वगैरह सब नहीं किया है, अभी करना बाकी है। तो मैं नीचे जाऊंगी तब वो ऊपर आई। आज संडे था इसीलिए बोल के बाहर से धूप आ रही है, वो गेट बंद कर दे। संडे था बोल के आज मैं सोची थोड़ा सा तुम लोगों के साथ में बना लेती हूँ, क्योंकि बहन देख तुमने कमेंट किया, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुमने गलत किया, तुमने गलत नहीं किया, तुम अपनी जगह सही हो। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही बोलती कि भाई खुद को दिखाती हो, तुम लोग बुरे हो, अपनी उन दोनों बेटियों को नहीं मानते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो छोटी है यार, छोटे बच्चों से सब प्यार करते हैं, ये लोग भी उसको ज़्यादा रखते हैं। जितना मैं पूरे दिन में रखती हूँ उतना श्याम को रखते हैं, श्याम को छोड़ते ही नहीं मेरे पास में। खुद ये लोग होमवर्क वगैरह करके अपना काम फिनिश करके टीवी ऑन करके बैठ जाती है तो उसको ले लेते हैं, उसको नहीं छोड़ते हैं। और मैं खुद उसको, ऐसा नहीं है कि भाई किसी को नहीं देती, मैं उसको कलेजे के पास में चिपका के रखती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको मैं अच्छा फ्रीडम दे के रखती हूँ, तीनों को ही। बस यही है कि भाई बाहर कहीं मैं नहीं जाने देती। हमारी जो बिल्डिंग में छोटे छोटे बच्चे वगैरह रहते हैं उनके साथ में खेलती हैं, मैं बाहर किधर भी नहीं जाने देती। नीचे 2 दीदी के बच्चे हैं, उनके साथ में थोड़ी बहुत खेल लेती है। मेरे खुद की किराने की दुकान है मेरे देवर की, उधर चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मिलाती नहीं हूँ। और कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रही है? 5th। ये 5th में है, मारवाड़ी में बोला तो 5वीं में पढ़ गया। और वो तमन्ना 4th, वो 4th में है। तो ऐसा नहीं है कि भाई नहीं मिलाती मैं, इन खुद को इन लोगों को टाइम नहीं मिलता है। और अपनी लड़ जब बच्ची से ज़्यादा प्यार करती है, उनको समझती नहीं है। और मतलब देखो आप, मैं आप लोगों की जगह होती तो शायद आप लोग भी यही बोलते। वो अभी छोटी वाली अभी नहीं है, वो नीचे गई हुई है, वो होती तो मैं उनसे भी मिलवा देती। वो पार्लर में है। तमन्ना का है पार्लर में। हाँ, पार्लर में मेरी बात पे तो भरोसा ना करो, इनकी खुद की मुँह से सुन लो। और मैं इतना भी वो नहीं हूँ यार, ये लोग मुझे क्या बोलते हैं, मुझे मम्मी बोलते हैं, मम्मी। एक जो लड़की माँ बनती है ना, वो समझो कि मर के दोबारा जन्म लेती है, लेकिन मैं तो बिना बच्चे को जन्म दिए हुए माँ बन गई हूँ। ये लोग मुझे मम्मी बोलती है तो मैं तो खुश नसीब हूँ ना यार, कि ये लोग मुझे मम्मी बोलते हैं, माँ हूँ मैं इनकी। अपनी खुद की बेटी तो खुद की औलाद माँ और बाप तो पुकारती है वो, क्योंकि वो खुद की होती है, खुद के कोख से जन्म देते हैं हम उसको। लेकिन किसी की जन्म दी हुई बेटी अगर हमको मम्मी बोले तो हम भाग्यशाली होते हैं यार। और मैं उसको मैं इन लोगों से प्यार कर रही हूँ। मुझे साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इन लोगों से प्यार करती हूँ या नहीं करती हूँ। मैं काम करवाती हूँ कि नहीं करवाती, मैं अच्छा से रखती हूँ कि नहीं रखती हूँ, मुझे साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग अपने खुद के मुंह से ही बोल देते हैं कि हम लोगों को कैसे रखती है, क्या रखती है, कौन डांटता है कौन नहीं डांटता, या अपने मुंह से सुन सकते। क्या मैं तुम लोगों को डांटती हूँ? कभी मारा मैंने? कभी खाने पीने के लिए कुछ बोला? आइसक्रीम पानी पूरी वगैरह कौन ला के देता है? मैं ही ला के देती हूँ उन लोगों को। कभी अपने पापा को नहीं, ये तो अपने पापा को बोलती ही नहीं है, इसको किसी भी चीज़ खाने की ज़रूरत पड़ती है ना, मेरे को बोलती है कि हाँ मुझे ये चीज़ खानी है, किसी को नहीं बोलती है। क्योंकि पहले से इन लोगों को माँ का प्यार नहीं मिला, और अब जब मिल रहा है, मैं देखो यार, एक अपने बच्चे में वो थोड़ा फ़र्क होता है यार, कि भाई नहीं ये अपनी नहीं है, ये पराई है। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझती, मेरे शुरू दिन से यही मन में था कि मैं ऐसा सोचूंगी कि मेरी छोटे छोटे बहन भाई हैं। मेरी खुद की बहन बड़ी नहीं है, वो भी 12-13 साल की हुई है। मेरी जो छोटी वाली बहन है वो 12-13 साल की है। मेरी खुद की एज मैं 21 की हुई हूँ, ये 11 साल की। मेरी जो हस्बैंड की फर्स्ट मैरिड थी वो एकदम छोटे से थे तब कर दी गई थी, 15-16 साल के तो थे। आई डोंट केयर, मुझे उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, पीछे जो हुआ कैसे हुआ क्या हुआ मुझे नहीं मतलब। लेकिन मैं 21 की हुई हूँ, मेरे हस्बैंड 27 के हुए हैं, अभी कंप्लीट हुआ है उनको 27, 28 स्टार्ट है। तो क्या मतलब, इतना भी इंसान के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। और ये कैमरे के सामने नहीं आती, ये अभी मेरे पास में बैठी है, कुछ भी नहीं बोल रही है। इसको क्यों इतना वो इंटरेस्ट ही नहीं है भाई कि मैं कुछ करूं। इसको इंटरेस्ट है तो खाली एक टीवी में भूखी रह सकती है, झूठ बोल सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन टीवी ना देखे ऐसा हो ही नहीं सकता। टीवी के चक्कर में तो झगड़ा भी कर लेती हूँ मैं, डांट भी देती हूँ, सब कुछ होता है, लेकिन
जो जैसा तुम लोग सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये वीडियो मेरा चाहे हस्बैंड देखे, देवर देखे, कुछ भी देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भले ही मैं इन लोगों की माँ बन जाऊँ, माँ जैसा प्यार कभी नहीं दे पाऊँगी मैं, क्योंकि माँ तो माँ होती है, वो जन्म देती है यार। आज भले इनकी माँ छोड़ के चली गई हो, मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन माँ तो माँ ही होती है, चाहे बुरी हो, अच्छी हो, कैसी भी हो। लेकिन आप लोग प्लीज़ ये सब कुछ मत बोलिए कि मैं अच्छे से नहीं रखती हूँ। अब जैसे भी हो, मेरे साथ में रह रही है, मेरी ज़िम्मेदारी है। चाचा, बुआ, दादा, दादी कोई नहीं अपनाएगा, आखिर में मैं और मेरे हस्बैंड ही रखेंगे, क्योंकि माँ बाप हम ही हैं इन लोगों के, कोई नहीं। हम लोग, मैं अगर चलो भाई मैं बोल दूँ कि मैं कैमरे के सामने आके 10 मिनट का वीडियो बना रही हूँ, मगर मैं 10 मिनट इन लोगों से अच्छे से बात करूँ, अच्छे से रह लूँ। लेकिन और मेरे हस्बैंड भी सुबह 10 बजे जाते हैं, बच्चों की स्कूल होती है तब तो 8 बजे घर से निकल जाते हैं, शाम को आते हैं 10 बजे। 4-5 घंटा ये लोग बच्चे मेरे साथ में रहते हैं, 4 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक। अगर उसमें मैं बोल दूँ कि भाई मैंने गुस्से से बात की है, मैंने प्यार से बात नहीं की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इन लोगों को थोड़ा भी कुछ होगा, हाथ को चोट लगी, तो आके किसको बोलेंगे? मेरे को बोलेंगे, दूसरों को तो नहीं बोलेंगे। तो क्यों बोलेंगे भाई दूसरों को, जब इसकी माँ इसके पास में है? अब इसकी माँ मैं हूँ, कोई और नहीं है। चाहे वो पीछे जो भी था छोड़ के गई, क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन अब इनकी लाइफ में मैं हूँ और मैं ही रहूँगी हमेशा, क्योंकि ये मेरी है। मैं कभी ये नहीं बोलती कि मेरी नहीं, मेरी है ये। मेरा हस्बैंड चाहे मुझे कुछ भी बोले, मेरे हस्बैंड के घर वाले कुछ भी बोले, मेरा देवर मुझे कुछ भी बोले, मेरी ननद मुझे कुछ भी बोले कि प्यार नहीं करती है, वो कुछ भी बोले, मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता मुझे किसी से। कि मैं जानती हूँ कि मैं इन लोगों को कितना मानती हूँ, क्या मानती हूँ, मेरे लिए क्या है। मैं नहीं चाहती कि ये लोग मुझे छोड़ के कहीं भी जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे से ये लोग नफ़रत करें। मैं नहीं चाहती कि भाई मेरे से बात ना करें। मैं चाहती हूँ कि मेरे से अच्छे से बात करें। मैं यही चाहती हूँ मेरे साथ में रहे। मैं यही चाहती हूँ कि जितना प्यार एक माँ से होता है उतना ही मेरे से करे ये लोग, क्योंकि मेरी है। मेरी नंदू तो बहुत छोटी है। मैं हक से कह सकती हूँ ना कि नहीं, नंदू की 2 बड़ी बहनें और है, उसके बाद में नंदू है, पहले बड़ी ये लोग है, वो नहीं, वो तो उनसे छोटी है, बाद में आई है। भले ही वो अपने आप को बड़ी होने के बाद में ऐसा सोचेगी कि नहीं मैं तो एक ही हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, लेकिन मेरे लिए यही 2 बड़ी है। सबसे बड़ी है, उससे उसके बाद में तमन्ना, तमन्ना के बाद में नंदू, वो सबसे छोटी है और खुद की रियल बहन है उन लोगों की। तो आप लोग, मेरे लिए मेरी ज़िंदगी है, और मैं दिल से कह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए 3 बच्चियाँ हैं। चाहे मैं गुस्से में आके बोलूँ, चाहे मैं कुछ भी बोलूँ, मुझे परिवार वाले, मुझे कोई भी कुछ भी बोले, मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर अब मेरे लिए कोई है तो ये तीनों बच्चियाँ हैं, कोई भी नहीं है। तो आशा करूँगी आप लोगों की जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गए होंगे। इतना भी कंफ्यूज मत होया करो। मिलेंगे अगले वीडियो में, और छोटी वाली को भी मैं बहुत जल्द मिला दूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मिलाऊँगी। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय।